दोस्तों, ममता बनर्जी की महिला नेताओं ने प्रचार में गर्दा उड़ा दी है। टीएमसी का बंगाल में ऐसा धुआंधार प्रचार चल रहा है कि रोजाना लाखों करोड़ों लोग बंगाल के टीएमसी की रैलियों में पहुंच रहे हैं। लेकिन इस प्रचार प्रसार में ममता बनर्जी की महिला नेताओं ने एक अलग ही स्वैग बना लिया है और एक अलग रिकॉर्ड सेट कर दिया है। ममता बनर्जी के दमदार महिला नेता हैं सायोनी घोष, श्रावंती चैटर्जी, जून माल्या, रचना बनर्जी, मेघना मित्रा और प्रियदर्शनी घोष। ग्लैमर और राजनीति के तड़के से ममता की महिला नेताएं टीएमसी के प्रचार में चार चांद लगा रही हैं। पहला नाम है दोस्तों सायोनी घोष का, जो कि तृणमूल कांग्रेस की युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और जादवपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं, एक्ट्रेस रह चुकी हैं। 2021 में सायोनी घोष की राजनीति में एंट्री हुई थी। ममता बनर्जी का वो एक फोन कॉल और सायोनी घोष तृणमूल कांग्रेस के लिए आ गई थी। और आज 33 साल की ममता बनर्जी की इस युवा सांसद ने पूरे बंगाल में रौनक फैला दी है। पूरे सोशल मीडिया पर केवल और केवल सायोनी घोष की चर्चा हो रही है। सायोनी घोष की रैलियां, रोड शो, पैदल मार्च, भाषण, हर तरफ केवल और केवल सायोनी घोष दिख रही हैं। कभी गाना गाकर विपक्ष पर तंज कसना, तो कभी शेरो शायरी से मुद्दों को उठाना, कभी किसी बच्ची से गाड़ी रोककर मिलना, तो कभी औरतों के बीच में डांस करना, उनके साथ घुलना मिलना। ममता बनर्जी की सायोनी घोष ने पूरे बंगाल में अपनी रैलियों से रिकॉर्ड बना लिया है और आज कहीं पर भी स्टार प्रचार हो तो सबसे ज्यादा डिमांड सायोनी घोष की ही होती है। दूसरा नाम है ममता बनर्जी की एक और दमदार महिला नेता श्रावंती चैटर्जी का, जो कि प्रसिद्ध बंगाली फिल्म एक्ट्रेस हैं और पहले भाजपा में रही और अब तृणमूल के लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। रोड शो में भारी जनसैलाब खींचती हैं, जनता से सीधे उनका जुड़ाव है और अपने ग्लैमर से और अपने भाषणों से जोरदार प्रचार कर रही हैं। इस वक्त श्रावंती सबसे चमकदार स्टार कैंपेनर भी बन चुकी हैं। उनकी जीप के पीछे पैदल चलने वालों की भीड़ प्रचार में बढ़ती जा रही है और केवल लोग श्रावंती दीदी के नारे भी लगा रहे हैं। मगरहाट और पांडेश्वर में उनके रोड शो ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लोग छत पर चढ़कर, बालकनियों से झांककर उनको देखने के लिए पहुंचते हैं। और श्रावंती ने यह भी कहा कि ममता दीदी ने बंगाल को संकट से बचाया और अब हम सब मिलकर इसे और भी मजबूत बनाएंगे। भीड़ में सैकड़ों महिलाएं होती हैं जो कि रोने भी लगती हैं उनकी रैली में और कहती हैं कि हम ममता बनर्जी के साथ हैं। तीसरा नाम है जून माल्या का, जो कि मेदिनीपुर लोकसभा से सांसद हैं और पूर्व विधायक हैं। तृणमूल की मजबूत स्थानीय नेता मानी जाती हैं। रोड शो और नामांकन रैलियों में सक्रिय रहती हैं। सड़क, पानी, शिक्षा जैसे जरूरी मुद्दों पर बोलती हैं, भाषण देती हैं और सरकार से सवाल करती हैं। धुआंधार प्रचार कर रही हैं। पूर्वी बर्धमान के कटवा टाउन में जून माल्या ने एक रोड शो किया था जिसमें बहुत ही ज्यादा भीड़ पहुंची थी। जून माल्या ने रैलियां भी निकाली। बुर्दवान और आसपास के गांव से लोग बाइक, ट्रैक्टर और बस से उनके रैली में पहुंचे, उनके रोड शो को देखने के लिए पहुंचे। और जून माल्या की रैलियों की खासियत भी ये है कि वो स्थानीय मुद्दों जैसे कि सड़क, बिजली, सिंचाई, रोजगार, इस पर सीधा हमला बोलती हैं और उनकी एक रैली में 1000 से भी ज्यादा लोग जुटते हैं और महिलाएं और किसान खास तौर पर उनकी रैलियों में पहुंचते हैं। मेदिनीपुर की बेटी भी उनको मानते हैं और इसलिए इस नाम से भी उन्हें बुलाया जाता है। चौथा नाम है दोस्तों रचना बनर्जी का, जो कि मशहूर एक्ट्रेस हैं और 2024 में तृणमूल उन्होंने ज्वाइन करी थी और होगली लोकसभा सीट से सांसद बनी। महिलाओं के सशक्तिकरण पर बात करती हैं, गांव-गांव पहुंचती हैं, महिलाओं के मुद्दों को उठाती हैं और हुगली में रचना बनर्जी का नाम सुनते ही लोग भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। 2024 की जीत के बाद 2026 में पूरे जोर से प्रचार में लगी हैं। उन्होंने गांव-गांव जाकर महिलाओं से मुलाकात करी और ये भी कहा कि ममता दीदी ने महिलाओं को सशक्त बनाया और अब हमारा वक्त भी आ चुका है कि उनका संदेश अब हम उनके तक पहुंचाएं। और हजारों की भीड़ उनके रैली में पहुंचती है। लोग उन्हें हमारी बहू कहकर पुकारते हैं। एक अलग ही स्वैग उनका सेट है। पांचवा नाम है दोस्तों मेघना मित्रा का। मेघना मित्रा की रैलियां महिलाओं का हुजूम खींच रही हैं। इस वक्त तृणमूल की सक्रिय महिला नेता है मेघना और ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में पहुंचती हैं। स्वास्थ्य मुद्दा हो गया, शिक्षा का मुद्दा हो गया, बेरोजगारी हो गया, इस पर इनका फोकस रहता है। और इनका जो नारा है वो ये है कि बंगाल की माताएं बहनें अब पीछे नहीं हटेंगी, जो कि हर रैली में गूंजता है। उनकी रैलियों में हजारों लोग जुटते हैं, खासकर महिलाओं की संख्या ज्यादातर होती है। लोग कहते हैं कि मेघना दीदी हमें समझती हैं और वो हमारे बीच में रहती हैं। समर्थन भी लगातार उनको मिल रहा है क्योंकि वो वादे नहीं हकीकत पर बात करती हैं, ऐसा भी लोग कहते हैं। और इस तरह ममता बनर्जी की ये महिला नेता भी दमदार प्रचार में लगी हुई हैं। छठा और आखिरी नाम है दोस्तों प्रियदर्शनी घोष का, जो कि युवा तृणमूल कांग्रेस की राज्य सचिव हैं और उनकी रैलियां कोलकाता के युवा सम्मेलनों और रोड शो में युवाओं का लाभ लाती हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण और युवाओं का भविष्य, ये इनका मेन एजेंडे पे अपनी रैलियां करती हैं और उनका मुख्य एजेंडा भी यही है। खबरें भी यही है कि युवा उनके नाम पर व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला रहे हैं। हजारों लोगों की भीड़ इनकी रैलियों में पहुंच रही है।
रोड शो में उनको देखने के लिए पहुंच रही है। और अब ये 6 महिलाएं एक साथ पूरे बंगाल में घूम रही हैं। एक रैली खत्म होते ही दूसरी शुरू हो जाती है। लोग ट्रेन, बस, बाइक, पैदल पहुंच रहे हैं। बच्चे हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग का समर्थन इनको पहुंच रहा है। लोग रैलियों में पहुंच रहे हैं, रोड शो में पहुंच रहे हैं और ममता दीदी का बड़ा बड़ा फोटो लग रहा है, नारे लग रहे हैं तृणमूल जिंदाबाद के, और तमाम जितना भी प्रचार है वो इन 6 महिलाओं ने एक साथ संभाल रखा है। ग्लैमर के साथ की महिला नेता बंगाल में गदर काट रही हैं। दोस्तों, बंगाल में महिलाओं की एक बड़ी आबादी है। आधी आबादी कहते हैं कि बंगाल में 3 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं हैं और सबसे ज्यादा महिलाओं का जो वोट है वो भी तृणमूल कांग्रेस की ओर ही जाता है। ज्यादातर महिलाएं तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट करती हैं। ममता बनर्जी के प्रति उनका जो रिश्ता है वो काफी मजबूत माना जाता है और खासकर महिला नेताओं के साथ जो जिनके हमने नाम लिए, चाहे वो सायनी घोष हो, चाहे वो मेघना हो, चाहे वो कोई हो, जून मालिया हो, सबसे एक बंगाल के लोगों का अलग ही कोऑर्डिनेशन बना हुआ है, रिश्ता बना हुआ है। इसलिए जहां कहीं पर भी ये 6 महिलाएं लगातार रैलियां कर रही हैं, लोगों की भीड़ वहां पर पहुंच रही है और उनकी रैलियों में समर्थन जुटा रही है। फिलहाल दोस्तों, मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी। शुक्रिया।